हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इंग्लिश पैथागोगी। इंग्लिश पैथागोगी के कुछ टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने वही एमसीक्यू लाता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। ठीक है, बिल्कुल इसकी मत करना। 15 मिनट में 15 एमसीक्यू आपको दिल दिमाग दोनों में बैठा दूंगा। रिलेटेड टू उस 15 एमसीक्यू कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। बस इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, देखो, ए चाइल्ड गॉट एडमिशन टू ए न्यू स्कूल। ठीक है, एक बच्चा न्यू स्कूल में एडमिशन लेता है। द टीचर वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट शी कुड स्पीक 4 लैंग्वेज। टीचर जो है ना वो सरप्राइज हो जाते हैं यह देख के कि वह 4 लैंग्वेज बोल पाती है फ्लुएंटली से। ठीक है, बट कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, बट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सी इज क्या है? मोनोलैंग्वेज, बाईलैंग्वेज, मल्टीलैंग्वेज और लैंग्विस्टिक। दोस्तों, मोनोलैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो एक लैंग्वेज जानता है। बाईलैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो 2 लैंग्वेज जानता है। मल्टीलैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारा लैंग्वेज जानता है। तो जो 4 लैंग्वेज जानता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग मल्टी लैंग्वेज बोलेंगे, यानी कि पॉइंट नंबर 3 वो इसका सही आंसर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर ऑन द हॉनेस्ट वुडकटर। हॉनेस्ट वुडकटर का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले द टीचर स्टार्टेड ए डिस्कशन विद द स्टूडेंट ऑन हॉनेस्टी। ठीक है ना, यानी कि हॉनेस्टी वुडकटर के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हॉनेस्टी के बारे में टीचर ने डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद द एक्टिविटीज। इस एक्टिविटी से टीचर क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ के नहीं समझोगे ना, बिल्कुल मेरा रिक्वेस्ट है कि आंसर की तरफ मत जाना, क्योंकि खास करके इंग्लिश में तो इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़ के समझना जरूरी है, तब जाके आंसर की तरफ जाओगे और इजीली उसको आप कर पाओगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ के आप आंसर में जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है? अचीव स्टूडेंट अटेंशन। स्टूडेंट का अटेंशन को अचीव करने के लिए। अचीव स्टूडेंट स्किल। स्टूडेंट का स्किल को अचीव करने के लिए। अचीव स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज को अचीव करने के लिए ना। एसेस स्टूडेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों, अगर क्लासरूम में कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में डिस्कस करना, वो क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज को एक्टिव करना, यानी कि पॉइंट नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक कमेंट नहीं किए हो तो प्लीज कमेंट करो आपको क्लास कैसा लगा, साथ में कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो उसका आंसर बताओ, कितना कर पा रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर खराब लगा तो डिसलाइक जरूर करो, लेकिन लाइक या डिसलाइक कुछ एक तो करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2.5 year old चाइल्ड पिकअप हिज सिबलिंग बुक। एक 2.5 साल का बच्चा जो है वो क्या पिकअप करता है? उसका सिबलिंग का बुक को वो उठाता है। एंड लुकिंग एट द पिक्चर, और पिक्चर की तरफ देखता है। एंड टेल ए स्टोरी, एक कहानी बोलता है। उस पिक्चर को देख के द चाइल्ड इज, यहाँ पे चाइल्ड क्या है? इमर्जेंट राइटर, इमर्जेंट स्टूडेंट, इमर्जेंट रीडर ना, इमर्जेंट स्टोरी राइटर। मतलब इमर्जेंट का मतलब क्या होता है? आकस्मिक, मतलब सडनली कोई भी चीज को देख के बोल देना, यानी कि इमर्जेंट रीडर जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसको इसके अंदर में? देखो, चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज हर्डल इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट का, चिल्ड्रंस का जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हर्डल करता है, इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं करता है। जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना वो हर्डल नहीं करता है। इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश। देखो, डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ाने के लिए फर्स्ट लैंग्वेज कभी इसको प्रॉब्लम में नहीं डालता है, डिफिकल्ट नहीं करता है, इसलिए इसको इग्नोर करना भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए पॉइंट नंबर 2 जो है गलत है। इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब वो हमेशा उसका फर्स्ट लैंग्वेज यूज करता है, इसके लिए वो डिफिकल्ट होगा इंग्लिश पढ़ाने के लिए, और इंग्लिश को इग्नोर करो तो ये गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। एज ए टीचर यू वुड लाइक टू गिव ए लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड ऑन द एवरी फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में ही आप अगर इंग्लिश का लिस्ट पकड़ा दोगे वर्ड का, ये भी सही नहीं है। क्वेश्चन हम लोग को क्या मांगा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है चारों में से? तो ये तीनों तो गलत हो गया। फोर्थ वन क्या बोल रहा है कि चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विद ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस। उसका बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके स्कूल आता है। ठीक है ना। एंड देयर मदर टंग, अपना मातृभाषा के साथ मातृभाषा मदर टंग एक्ट लाइक ए रिसोर्स ऑफ ए लर्निंग इंग्लिश।
मतलब उसका जो मदरी लैंग्वेज है उसको हम लोग एज ए रिसोर्स काम करेंगे, मतलब एज ए रिसोर्स उसको हम लोग यूज करेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो सही आंसर है। ठीक है, कमेंट करना मत भूले, कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट ही मुझे एनर्जी लाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इसलिए कमेंट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज CLIL स्टैंड फॉर? CLIL स्टैंड फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। ठीक है, सी फॉर क्या होता है, यहाँ पे क्या बोलता है, कंटेंट लैंग्वेज इंटर लर्निंग कंटेंट एंड लैंग्वेज बेस्ड इंटरेस्टिंग लर्निंग कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग कंटेक्स्ट फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। दोस्तों CLIL क्या होता है, कंटेंट, यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हिस्ट्री का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल, तो उसका कंटेंट हो गया। कंटेंट के साथ में लैंग्वेज को इंटीग्रेट करके जो लर्निंग होता है उसी को हम लोग CLIL बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लर्निंग आउटकम एम। लर्निंग का जो आउटकम होता है ना, उसका उद्देश्य क्या है, आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग, अचीविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, अचीविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ensuring all the competencies are acquired by the learner। ठीक है, तो कंपिटेंसी मतलब क्या होता है, दक्षता होता है। अगर हम लोग इसको देखेंगे, आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग, अचीविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, अचीविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, नहीं, पॉइंट नंबर 4 जो है ना, क्या बोल रहा है, एंश्योर करो। एंश्योर करो क्या, ऑल द कंपिटेंसीज, मतलब बच्चा का जितना भी दक्षता होता है, दक्षताओं, कंपिटेंसी का मतलब होता है दक्षताओं, एक्वायर्ड बाय द लर्नर। ठीक है ना, तो ये एंश्योर हो जाओ कि जितना भी उसका दक्षता है चाहिए वो एक्वायर हो चुका है लर्नर का। ठीक है ना, तो लर्निंग का आउटपुट का मतलब यही होता है। तो पॉइंट नंबर 4 जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो इंटेंसिव रीडिंग रेफर किसे करता है, इंटेंसिव रीडिंग किसे कहते हैं, जिसको हम लोग डिटेल्स में रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं डिटेल्स में, उसको हम लोग इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग किसे रेफर करता है ना, रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर द डिटेल्स इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन को रीडिंग करता है। रीडिंग फॉर ए टेक्स्ट फॉर द प्लेजर, रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर द एडिटिंग, रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर समटाइम एल्स। ठीक है, तो इंटेंसिव रीडिंग किसके बोलते हैं ना, रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर द डिटेल इंफॉर्मेशन, ये हुआ इसका, इसको रेफर करता है इंटेंसिव रीडिंग। तो पॉइंट नंबर 1 है इसका सही आंसर। ठीक है, देखो रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर प्लेजर क्या होता है, अगर जिसको हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं, जैसे अगर एक न्यूज़पेपर को हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या 100% पढ़ लेते हैं क्या, नहीं, तो इसीलिए न्यूज़पेपर हो जाएगा ये रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर द प्लेजर। तो इसका सही आंसर होगा, इंटेंसिव मतलब होता है क्या कि डिटेल में पढ़ना, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, in order to know the correct pronunciation of English word the learner should, एक सही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का वर्ड को एक लर्नर को क्या जानना चाहिए, नो द मीनिंग ओनली, उसका मीनिंग जानना चाहिए उस वर्ड का, नो द स्पेलिंग, उसका स्पेलिंग जानना चाहिए, नो हाउ टू राइटिंग द वर्ड, वर्ड को कैसे लिखा जाता जानना चाहिए, नो द स्पेलिंग, स्पेलिंग भी जानना चाहिए, मीनिंग भी जानना चाहिए, एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस। तो ये होगा सही आंसर इसका, पॉइंट नंबर डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करो। ए टीचर ब्रिंगिंग ए न्यूज़पेपर, एक टीचर जो है ना वो एक न्यूज़पेपर को लाते हैं टू हर क्लास 8 का स्टूडेंट एंड आस्क्स देम टू फाइंड आउट सम एडवर्टाइजमेंट, उस पेपर के अंदर में जो एडवर्टाइजमेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। सी देन आस्क्स देम टू लिस्ट आउट हाउ एडवर्टाइजमेंट आर डिजाइंड, उसके बाद बोलते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे डिजाइन किया जाता है उसको फाइंड आउट करो। एंड व्हाट एंड एडवर्टाइजमेंट कंटेंट, उस एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट क्या है उसको फाइंड आउट करने बोलते हैं। तो व्हाट इज द न्यूज़पेपर यार, इस कहानी में न्यूज़पेपर का क्या है। ठीक है, देखो जब तक क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझोगे ना तो आंसर नहीं बता पाओगे। पहले क्या हुआ, क्लास 8 का स्टूडेंट को एक टीचर ने न्यूज़पेपर दिए, उसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए दिए, एडवर्टाइजमेंट, कि इसमें एडवर्टाइजमेंट क्या है। अब उस एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन, हाउ द एडवर्टाइजमेंट आर डिजाइंड, कैसे डिजाइंड हुआ है उसको निकालने के लिए बोल रहे हैं। फिर उस एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट क्या है, तो व्हाट इज द न्यूज़पेपर हियर, फॉर रीडिंग एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर द लैंग्वेज लर्निंग, ए टेक्निक ऑफ
लैंग्वेज लर्निंग, मटेरियल्स फॉर ए लैंग्वेज लर्निंग। दोस्तों टीएमएल का मैं कंटेंट क्लास पढ़ा चुका हूँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अगर नहीं देखे हो तो मेरा वीडियोज में जाओ, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। टीएमएल में क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट हम लोग क्लासरूम में यूज करते हैं बच्चा को पढ़ाने के लिए, उसको हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बोलते हैं, इसको टीएमएल बोला जाता है। ठीक है, तो इस स्टोरी में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये क्लासरूम में अगर एक टीचर लाके एक न्यूज़पेपर दे रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर जो है वो काम कर रहा है एज ए टीएमएल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में। सो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4, यानी कि मटेरियल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फॉर लैंग्वेज इंटरफेरेंस इन द लैंग्वेज ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। देखो कभी इंटरफेयर नहीं करता है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना, फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर इन लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, ये बोल रहा है। पहले तो क्वेश्चन यही है कि इसमें से कौन सा ट्रू है वो निकालना है। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंटरफेयर कर रहा है सेकेंड लैंग्वेज को लर्निंग करने के लिए, कि जो कि गलत है। फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, ये सही है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है होता है, हम लोगों का मातृ लैंग्वेज जो है वो हम लोगों का फर्स्ट लैंग्वेज है। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या करता है, वो सपोर्ट करता है लर्निंग क्या करने के लिए, सेकेंड लैंग्वेज को लर्निंग करने के लिए, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। तो इसका पॉइंट नंबर 2 होगा, सही होगा। ठीक है ना। देखो अभी इसमें भी क्या दिया हुआ है कि लैंग्वेज लर्निंग हैज नथिंग टू डू विद द कंटेंट लर्निंग। वो क्या बोलते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर फोर्थ वन क्या बोल रहा है कि एवरी लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड। तो इसका सही कौन सा है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो सेकेंड लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 असाइन सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एनसीएफ 2005 क्या सप्लीमेंट्री एंड क्या कम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करता है इंग्लिश लैंग्वेज। दिस मीन्स दैट द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ द अदर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हैज नथिंग टू डू विद द टीचिंग लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। Teaching language, English language teaching in a hindrance to the learner of the language. English language teaching violence of the mother tongue based of language education। ये violence भी नहीं करता है, ठीक है ना, ये hindrance भी नहीं करता है। ठीक है, English language टीचिंग हैज नथिंग, ये भी गलत है। तो पॉइंट नंबर 1 जो है सही है। क्या करता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है वो सपोर्ट करता है किसको, लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, यानी कि अदर लैंग्वेज और सब्जेक्ट को लर्निंग करने के लिए वो सपोर्ट करता है। ठीक है, तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, और अभी तक अगर नोट नहीं लिए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जेटेट का 1 to 5 का नोट्स ले लो। बिना नोट्स का तैयारी नहीं हो पाएगा। जेटेट का नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो। बार बार एक ही चीज़ बताता हूं कि 8 लाख से ऊपर स्टूडेंट जो है वो जेटेट देने वाले हैं। अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार में रहोगे और तैयारी नहीं करोगे तो आप आपका कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है ना। फिर भी बता रहा हूं कि कुंभ का मेला जैसा है जेटेट, 5 साल में एक बार आ रहा है। कब आएगा फिर से कोई नहीं बता सकता है, इसीलिए तैयारी में लगे रहो। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।